राधिका छुवानी का, मेरे पतिदेव वकील हैं, वे घर परिवार में बिना किसी बात के हर बात में बहुत तर्क करते हैं। उनके जस्टिफिकेशन सुनते सुनते हम घर वालों के कान पक गए हैं। पहले मैं मधुर वाणी में बोला करती थी, मगर अब ना चाहते हुए भी कटु वचनों का प्रयोग करने लगी हूं। क्या कोई अन्य उपाय है? जरूर है। वकील साहब से निपटना है तो सबसे अच्छा है कि आप भी वकालत पढ़ लीजिए, LLB कर लीजिए, तभी उनके साथ आपका डायलॉग हो पाएगा। और बेहतर हो कि वकील बनने के बाद जज बन जाइए, फिर तो आपके पतिदेव को आपका न्याय सुनना ही पड़ेगा। ये जो तर्क वितर्क हैं, खासकर वकील किस्म के लोग बड़े पारंगत हो जाते हैं। वे इस पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, उस पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। मैंने सुना है एक महिला वकील अपने प्रेमी के संग कहीं पिकनिक स्पॉट पे घूम रही थी। संयोग से उसका पति वहां आ गया, और जब उसने देखा कि किसी पराये व्यक्ति के साथ, जो कि इसका मित्र ही है, तो उसने उसके प्रेमी की पिटाई करनी शुरू कर दी। पति बहुत नाराज हुआ और अपने दोस्त को पीटने लगा। तब उसकी पत्नी, जो कि वकील थी, उसने कहा और मारो इसको, ये बड़ा अपराधी है, अपनी बीवी को तो घुमाता नहीं, दूसरों की बीवियों को घुमाने ले जाता है, मारो और मारो। उसके प्रेमी को भी थोड़ी देर में जोश आ गया, उसके अंदर शक्ति का संचार हुआ। उसने उसके पति को पीटना शुरू कर दिया, नीचे पटक दिया, उसकी छाती पर चढ़ बैठा, खूब घूंसे मारने लगा। वो महिला वकील बोले कि मारो और मारो इसको, बिल्कुल अपराधी है ये, ना तो खुद अपनी बीवी को घुमाने ले जाता, ना दूसरों को अपनी बीवी को घुमाने देता। वकीलों के तर्कों का कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड नहीं लगता पलटने में। ये तो हो गई हंसी मजाक। अब आपसे कहता हूं, जब आपके पतिदेव तर्क करें, आप उनके तर्क का जवाब तर्क से मत देना। आज तक तर्क से कभी कोई राजी नहीं हुआ। प्रेम से, भाव से सहमति बनती है। तुम चुपचाप सुन देना, मुस्कुरा सको तो मुस्कुरा देना, गीत गा सको गीत गाने लगना, इलॉजिकल बिहेवियर करो। हाँ, अपने पति के प्रति प्रेमपूर्ण रहो, उनको आदर सम्मान प्रेम की जरूरत है, वह उनकी जरूरत पूरी करो। तब तुम पाओगे तुम्हारे पतिदेव तार्किक की बजाय, बौद्धिक की बजाय धीरे धीरे हार्दिक होने लगे। जो व्यक्ति हार्दिक हो जाता है, आज नहीं कल वह आध्यात्मिक भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल तार्किक है, सिर्फ खोपड़ी में जीता है, बुद्धि और विचार में, वह तो अध्यात्म में कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो तर्क का जवाब तर्क से नहीं देना, भावपूर्वक। बेहतर हो जवाब ही मत देना। धीरे 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 तुम्हारे पति को समझ में आएगा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी हार्दिकता, तुम्हारी संवेदनशीलता। तब शायद वो भी अपने तर्क छोड़ देंगे। मुझे याद आता है, ओशो ने एक जगह वर्णन किया है, जब वो पूरे देश में यात्राएं करते थे, जगह जगह रुकते थे। एक जगह किसी जज के घर में रुके हुए थे। उनकी पत्नी ने आके निवेदन किया कि हमारे पतिदेव को कृपया समझाइए, और किसी को तो सुनते ही नहीं, मेरे सास ससुर की भी नहीं सुनते, इनके बड़े भाई भी हैं, भाभी हैं, उनकी भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। बड़ी प्रॉब्लम है इनकी वजह से। उनका क्या प्रॉब्लम है? वो कहने लगे आप शायद समझा सको, क्योंकि आपका बड़ा आदर करते हैं। वो ये घर में भी न्यायाधीश बने रहते हैं, वो जज की कुर्सी से उतरते ही नहीं। इनको याद दिलाइए कि वो आपकी ड्यूटी वहां थी कोर्ट में। ये हम लोगों के संग ऐसा व्यवहार करते जैसे हम कोई क्रिमिनल हैं, कि हम कटघरे में खड़े। मेरे बच्चों को पापा चाहिए, जज नहीं चाहिए। मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मुझे न्यायाधीश महोदय नहीं चाहिए। मेरे सास ससुर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको अपना बेटा चाहिए। बेटे से मुलाकात ही नहीं होती, जब मुलाकात होती है एक न्यायाधीश से मुलाकात होती है। लोग ऐसे फिक्स्ड हो गए हैं, एक काम को करते करते एक प्रोफेशन में धीरे 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 उसी से आइडेंटिफाइड हो गए हैं, और भूल ही गए हैं कि
ड्यूटी थी, अब ड्यूटी खत्म हो गई, उस काम को छोड़ दो। परिवार में हृदय से जोड़ो, बुद्धि से नहीं। यहां हार्दिक संबंध है। काश यह समझ लोगों को आ जाए तो दुनिया के कितने वाद विवाद समाप्त हो जाएं, पारिवारिक झगड़े खत्म हो जाएं, और ऐसे हार्दिक लोग ही एक दिन और आगे बढ़ पाते हैं, प्रभु तक पहुंच पाते हैं। अभी तो हम इंसान तक नहीं पहुंच पा रहे, भगवान तक कैसे पहुंचेंगे।